हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज आज से जो हम लोग करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024, जो कि आपका रहेगा स्टैटिक जीके जीएस, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त और साथी होते हैं जिनको जो है जीके में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए जो है मैं जो आपको क्या करूंगा साथी, प्रैक्टिस सेट में जो है रोज आपका वीडियो डाल दिया जाएगा मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में, जिसमें हम आपको करवाने जा रहे हैं एनटीपीसी स्टैटिक जीके का। वह भी आपका क्या रहेगा, तो जितना जो है साथी सबका सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। जितना जो आपका एनटीपीसी का जो सेट करवाएंगे साथ ही सब का सब आपका जो प्रीवियस रहेगा, उसमें से आपका जो रहेगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका साथ ही सब आ जाएगा। आपका जीके जीके हो गया, तो साइंस के साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर का भी प्रश्न इसमें डाला जाएगा साथी। तो देखते हैं साथी, हम लोग जो प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्त। प्रश्न आपका जो है दोनों मीडियम में मिलेगा, आपका बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी में और इंग्लिश में रहेगा। आ रहा है सही है, देखो तो अथी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है साथी, इंडिया इज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 है। यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था किस जगह से? यार के साथ ही 10 मई 1857 इसी को विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। मेरठ किस राज्य में पड़ता है साथी? तो मेरठ जो पड़ता है दोस्त उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखेगा, इलाहाबाद से जो है लियाकत अली के द्वारा किया गया था 1857 का विद्रोह, लियाकत अली के द्वारा। तथा बरेली से जो है खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था साथी, खान बहादुर खान के द्वारा क्या किया गया था? तो बरेली बरेली से किया गया था। लखनऊ से कौन किया था? तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। 1857 का विद्रोह जो है याद रखिए 10 मई 1857 ईस्वी से शुरू हुआ था मेरठ से। इसमें मेरठ के सिपाहियों के द्वारा जो है 10 मई जो है वो क्या किया था कि उस थाना जो था थाना से लुट कर, और 10 मई के बाद जो है उसी रात को पूरा अपने दोनों शरीरों पे जो है दो दो चार चार गो बंदूक लेकर और इस तरीका से निकले। और याद रखिए साथी कितना मई, तो 11 मई को सुबह जो है 10 बजे चशी कहाँ चले गया था? तो जो है दिल्ली चल गया था। और 11 मई को जो है दिल्ली में चशी क्या हुआ था? तो विद्रोह हुआ था। पूछा जाता है कि दिल्ली में विद्रोह कब हुआ था? तो दिल्ली में जो विद्रोह है 11 मई को हुआ था। दिल्ली में जो विद्रोह जो था, विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? एक बहुत बड़ा प्रश्न है साथी। तो दिल्ली में जो है उस समय दिल्ली का शासक जो है कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। लेकिन उसी का समय जो है रमजान का महीना चल रहा था। किसका महीना चल रहा था साथी? रमजान का महीना चल रहा था। उस समय जो है रमजान का महीना चल रहा था, जिसमें जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है क्या कर रहा था? नमाज पढ़ने में व्यस्त था। उसी समय उसका जो है वो जो है सेना नेतृत्व जिसका नाम था वक्त खां। वक्त खां क्या किया था साथी? तो 11 मई 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, 1857 का विद्रोह में जो है दिल्ली से कौन नेतृत्व करता था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय नहीं मारना है साथी, वक्त खां मारना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो इसका बाकी जब हम पढ़ाएंगे, जब आपको जब सी बेसिक, तो फिर बाकी समझिएगा। देखिएगा आपका कुछ दिया गया है कि दिल्ली से जो है बहादुर शाह द्वितीय तथा जो है जनरल वक्त खां के द्वारा किया गया था। इसमें एक आपका बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया था कि आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी में पढ़ना है कि जो है जब 1857 के विद्रोह में जब मेरठ से जब सिपाही जब दिल्ली गए थे किससे? बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास। तो उस समय वह कौन सा महीना चल रहा था? तो यार सॉरी मंथ कहते, सॉरी कौन सा पर्व चल रहा था? तो यार के साथ ही उस समय जो पर्व था, जिस पर्व को क्या कहा जाता था? तो रमजान का महीना चल रहा था साथी। इस चीज को प्रश्न जो है बीपीएससी पूछ लिया है। अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी का क्लास 12 का जो है बुक 2 का खोलिएगा, आपका बुक 2 में उसके बारे में बहुत अच्छा साथी वर्णन किया गया है। कहते साथ ही दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह द्वितीय और जनरल वक्त खान के बाद। तथा जो है आपका बैरकपुर से कौन? तो बैरकपुर से मंगल पांडे, कानपुर से नाना साहेब, और जो है आपका नाना साहेब हो गए, तथा राव साहेब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। जिसमें से अधिकतर बार जो बस दो ही याद रखे, एक नाना साहेब और एक आपको याद रखना है
तात्या टोपे रखना है। इस चीज को याद, अधिकतर आपको जो है नाना साहेब ही दिया जाता है। मैं लखनऊ, तो लखनऊ से भी जस्ट बताए थे बेगम हजरत महल तथा बिरजिस कादिर अहमदुल्ला, इसके जो है बेटा का नाम था बिरजिस कादिर अहमदुल्ला। तो इस चीज को याद रखिएगा साथी। अगला साथी झांसी रानी की लक्ष्मीबाई, नाम तो सुने हो कि वो खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, वही से झांसी की रानी, जो कि 1857 का विद्रोह में जो है अपना जो नेतृत्व इसलिए भूमिका निभाई थी, जो कि हड़प नीति आया था, उसी हड़प नीति के चलते जो है किया था, क्योंकि इनका जो पुत्र था झांसी की दामोदर, दामोदर जो है, दामोदर की एक बार जब जन्म हुआ था तो मृत्यु हो गया था, बाद में जो है पुत्र गोद लिया था, इसी के कारण जो इसको हड़प नीति का शिकार होना पड़ा था। इसे याद रखिए। अगला है बिहार से, बिहार से वीर कुंवर सिंह तथा अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह का तो नाम क्लास 7वां का आप लोग जब बुक पढ़िएगा दोस्त एनसीईआरटी में, तो लिखा गया है आपका कि जो है जब गंगा से जब वो आ रहे थे, तो गंगा में उनको जब एक हाथ में गोली लग गया तो अपने हाथ को काट कर वो गंगा में बहा दिए थे और बोले थे कि गंगा माँ ये तो मेरे तरफ से क्या है, भेंट है। तो वीर कुंवर सिंह का भी सर बहुत बड़ा इतिहास है दोस्त, 1857 का। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो 12th का एनसीईआरटी उठाइए, बहुत अच्छा से डिटेल के बारे में दिया गया है साथी। बाकी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ से। ये आपका पूछा गया एनटीपीसी 22/2/2021 का, मैं याद रखिए साथी कि जुलाई 2016 से विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में सदस्यों की संख्या कितना है, तो डब्ल्यूटीओ में सदस्यों की संख्या 164 है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर याद रखिए साथी, हेड क्वार्टर डब्ल्यूटीओ का कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है, इस चीज ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था, तो पहले गेट था, लेकिन गेट को चेंज करके जो है डब्ल्यूटीओ बनाया गया था साथी, इस चीज को याद रखिएगा। वर्तमान में भी 164 ही है। ये आपका जो है बाज दो 2021 में ये पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज्ड फॉर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए हम लोग नहीं किया जाता है, तो क्या पानी को कीटाणु रहित करने के लिए सर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, देखे होंगे। अगला आपका ऑक्सीकरण रसायन के लिए, हाँ कपास को ब्लीचिंग करना, यस इसका जो राइट आंसर होगा क्या, तो रोटी को तैयार करना सर, यह जो आपका ब्लीचिंग पाउडर से नहीं बल्कि इसका जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बेकिंग सोडा के प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज करके जो है क्या किया जाता है, रोटी को साथी फुलाया जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट है भी आपका, अब आते हैं सर वार्क, नाम तो सुने होंगे वार्क का, तो याद रखिएगा वार्क का पूर्ण रूप क्या है, इनकी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्क, तो यार क्या वार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वार्क की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा साथी वार्क की स्थापना 1954 में क्या हुआ था, तो वार्क की स्थापना हुआ था साथी, इस चीज को खोपड़ी में जो है एकदम आराम से ढुका लेना है। नेक्स्ट है भी आपका सेकेंड शिफ्ट का 2021 का प्रश्न है कि जो है द वर्टन वुड्स स्टीवेंस रिफर्स टू द टू multilateral organization created at the Bretton Woods Conference in 1944, they are fill in the blanks है कि जो वर्टन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाए गए दो जो है बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है, किस किस चीज को जो है संदर्भित करता है, तो यहाँ के साथ वह जो संदर्भित किया जाता था संयुक्त राष्ट्र को और विश्व बैंक को जो इसमें अति किया गया था, इसके लिए जो है संगठन का जो है संदर्भित किया गया था साथ, याद रखे। यह जो तात्पर्य रखता था आपका, तो यह याद रखिएगा मौद्रिक नीति से संबंधित था, इस चीज को याद रखिएगा, कौन सा नीति के तहत, तो मौद्रिक नीति से यह जो है संबंधित था, इस चीज को याद रखिएगा साथ। नेक्स्ट अभी आपका 2021 का शिफ्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनिक के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, इसी को यूएनओ बोलते हैं। तो यार कि यूएनओ की स्थापना साथी कितना, तो आपका जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, कितना 1945 में, कितना 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। तथा भारत जो इसमें कब शामिल हुआ था, तो यार के साथ ही भारत इसमें जो है 30 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, तो शामिल हुआ था इस यूएनओ में। अगर बात की जाए साथ ही यूएनओ में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है,
तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है साथी। कितना? 193 जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या है साथी। इस चीज को याद रखिएगा। लगभग जो है आपका बताते हैं साथी 1900, हाँ 1950 में जो है, सॉरी 1952 होगा यहाँ पे, बताते हैं आपको। 1952 में जो है लगभग जो है यूएनओ में जो है साथी 51 देश शामिल हो गए थे। 51वां देश जो शामिल हुआ था आपका साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इस चीज को ये आपका जो क्लास 12 का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस में आपका वर्णन किया गया है साथी। नेक्स्ट आपका अभी आपका 2021 का ये सेकंड शिफ्ट का पूछा गया, सॉरी सेकंड शिफ्ट कहते हैं 22/2/2021 में पूछा गया। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया जो है किस जगह पे स्थित है? तो यार के साथ ग्रेट विक्टोरिया जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथी? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया जो लेक है वो आपका स्थित है, सॉरी डिजर्ट है, लेक बोल दी। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड मैरी क्यूरी विथ नोबेल प्राइज, यानी कि जो है मैरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मैडम, यहाँ पे मैरी है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसको जो है मैडम क्यूरी बोला जाता था। यार मैडम क्यूरी को जो है किस क्षेत्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यार के साथ में मैडम क्यूरी को जो नोबेल पुरस्कार जो किस लिए दिया गया था? तो वह जो दिया गया था याद रखिएगा आपका भौतिकी और भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था। रसायन विज्ञान में जो आपको जो रेडियो धर्मिता तत्व है, रेडियो एक्टिविटी, तो इसी रेडियो एक्टिविटी के लिए जो है मैडम क्यूरी को क्या किया गया था साथी? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथी आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से है। दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध पर समाप्त हुआ था। दांडी यात्रा तो नाम सुने होंगे, जिसे सोल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है 6 अप्रैल 1930 दांडी यात्रा साथी याद रखिएगा 24 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ किया गया तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या कर दिया गया था? तो जो है गांधी जी के द्वारा एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक बनाकर क्या किया गया था? तो नमक कानून को तोड़ा गया था साथी। गांधी जी का बर्थडे बहुत जल्दी आ रहा है, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका द सत्याग्रह सभा वाज फाउंडेड इन फरवरी 1995, यानी कि सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिए साथी, यह जो है आपका सत्याग्रह सभा का जो है, सॉरी सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किस लिए किया गया था? तो यह जो किया गया था दोस्त रॉलेट एक्ट के जो कानून था, इस रॉलेट एक्ट के जो है विरुद्ध में क्या किया गया था साथी? तो जो है सत्याग्रह सभा की क्या किया गया था? तो स्थापना किया गया था। जब रॉलेट एक्ट आया था तो इसी एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी के द्वारा फरवरी 1919 ईस्वी में क्या किया गया था? तो सत्याग्रह सभा स्थापना किया गया था। और गांधी जी को जो है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है क्या किया गया था? तो जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था हरियाणा से, क्योंकि गांधी जी उस दिन जो है उसी दिन रामनवमी था। रामनवमी के लिए गांधी जी जो है उनका बोलिए कि सबसे प्रिय बोल सकते हैं भगवान तो राम थे, इसीलिए मरते वक्त भी एक वर्ड मुंह से निकला था, हे राम। इस चीज को याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट है आपका दो हड्डियों के बीच चलने वाला जोड़ पर पाए जाने वाला चिकनाई वाला द्रव क्या कहलाता है? यार के साथ यह जो कहलाता है श्लेष द्रव कहलाता है। कौन सा? श्लेष द्रव कहलाता है, यानी कि जो दो हड्डी होता है जहां पे जुटता है, तो दो हड्डी के बीच चलने वाले जोड़, यानी कि जो ठेहुना का जोड़ या तो इसका जो जोड़ दे रखे हैं, इसके बीच में जो होता है द्रव होता है, उस द्रव को क्या बोला जाता है? तो श्लेष द्रव कहा जाता है। ये न तो हो गया साथी। आपका बीच बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड, यानी हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? यार के साथी जो हरिप्रसाद चौरसिया जो है फ्लूट से संबंधित है। फ्लूट का अर्थ होता है क्या? याद रखिएगा बांसुरी होता है, बांसुरी से संबंधित
साथ ही संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत नाम आता है। नेक्स्ट है आपका पावर एल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ एंड इथाइल एल्कोहल, यानी कि पावर एल्कोहल जो बनता है किस किस चीज का मिक्सचर होता है? एक तो होता है साथ ही इथाइल एल्कोहल, और एक और क्या होता है? तो एक और जो होता है यार क्या, पेट्रोल। अगर माना जाए पेट्रोल, क्या पेट्रोल प्लस इथाइल, इथाइल एल्कोहल अगर दोनों का अगर मिक्स कर दिया जाता है तो फिर क्या बन जाएगा? पावर एल्कोहल। इस चीज को याद रखिएगा साथी। सबसे डेंजर जो होता है साथी मिथाइल एल्कोहल होता है, और उसको पी लीजिएगा तो फिर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी अंधा हो जाइएगा, पगला जाइएगा। मिथाइल अल्कोहल बहुत डेंजर होता है। नेक्स्ट है साथी बायोलॉजी का एड्स का पूरा नाम। तो यार के साथ एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब आप लोग को मैंने बताया कि एड्स जो है सर्वप्रथम जो है किस देश में देखा गया था? नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से प्रश्न है, अभी आपका 2021 का ही प्रश्न है, 22/2/2021 का है। Who among the following is known as the father of Indian सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसके लिए? यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक तो याद रखिए जो बोला जाता है विजय भाटकर को, भारतीय। तथा जो है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो शायद नाम सुने होंगे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है क्या कहा जाता है साथी? तो जो है सुपर कंप्यूटर का फादर। लेकिन अगर बात की जाए कि जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक, तो आपका विजय, यानी कि अगर भारतीय लग गया तो विजय, और नहीं तो छुच्छे रहेगा तो चार्ल्स बेबेज। तो आज भर के लिए ही साथी, बाकी इसी के साथ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।